हाय फ्रेंड्स, मधुबाला ने जो कहा वो कर डाला। आरके से 24 घंटे तो क्या 10 घंटे के अंदर अंदर अपनी माँ पद्मिनी से माफ़ी मंगवा ली। मगर आरके भी कहाँ हार मानने वाला है। उसने भी उसी वक्त मधुबाला को चैलेंज कर दिया कि अगर उसने मधुबाला को अपने सामने ना झुका दिया तो उसका भी नाम आरके नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आरके तो आरके है, जो कहेगा वो करके दिखाएगा। अब सुबह उठकर वो शॉक हो गया अचानक अपनी फ़ोटो न्यूज़पेपर में देख के। वैसे तो उसकी फ़ोटो रोज़ न्यूज़पेपर में छपती है, मगर इस बार ये फ़ोटो वो थी जिसके लिए मधुबाला उसे ब्लैकमेल कर रही थी। आरके का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया कि ये क्या, मैंने ब्लैकमेलिंग के बावजूद उसकी माँ से माफ़ी मांगी, फिर भी मेरी फ़ोटो अखबार में छपवा डाली। अब मधुबाला इस बात से साफ इनकार करती है कि ये फ़ोटो उसने नहीं छापी। तो फिर ये फ़ोटो छापी किसने? खैर, इधर सिकंदर पूरा अपडेट कुकू जी को देता है कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। अब आरके क्योंकि इस बात से बेहद खफा है कि उसकी फ़ोटो अखबार में छप चुकी है, तो वो मधुबाला के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। अब वो उसे कहता है कि उसके पास 24 घंटे थे उसकी माँ से माफ़ी मांगने के लिए, मगर अब मधुबाला के पास सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट है उसे रोकने के लिए, क्योंकि अब वो सीधा उसके स्टेप फादर मलिक के पास जा रहा है उसे ये बताने के लिए कि मधुबाला ने उससे सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए शादी की। वो मालिक को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर मधुबाला पर पहाड़ टूटेगा ये तो लाजमी है। अब वो हॉस्पिटल छोड़कर बाहर आ जाती है और बट ऑब्वियस ऐसे में लेडीज़ का रोना मगर देखने वाली बात ये थी कि मधुबाला के साथ साथ आसमान भी रो रहा था। आसमान से बारिश बरस रही थी, या मैं यूँ कहूँ कि मधुबाला रो रही थी, उसके आंसू छुपाने के लिए बारिश आई। एनीवेज, सो माय डियर फ्रेंड्स, बारिश ने मधुबाला का साथ दिया। पर आरके ने मधुबाला को फॉलो किया और कहा कि इस बारिश में भीगो ना मैडम, मेरी छतरी के नीचे आ जाओ, आई मीन मेरी गाड़ी के अंदर आ जाओ। लेकिन मधुबाला ऐसे में गाड़ी में बैठेगी, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। वो उसे जाने के लिए कहती है और अब वो क्योंकि अब उसकी बारी है गुस्सा होने की, तो इसलिए वो साफ इनकार कर देती है और वो वहीं सड़क पर बैठ जाती है। और आरके कुछ देर इंतज़ार करता है लेकिन वो चला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आरके ने तो अपना बदला ले लिया, ठीक वैसे ही जैसे मधुबाला ने उसे वार्न करने के बाद भी पेपर में फ़ोटो छपवाई। मगर ये फ़ोटो मधुबाला ने नहीं छपवाई, तो फिर ये फ़ोटो किसने छपवाई? खैर, इसका जवाब तो अभी बाकी है। ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये ना सोचो, ये सोचो, आई मीन आगे का किस्सा सुनो। 1 हज़ारों में मेरी बहना का ये कहना है कि भाई वो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए अपना अबॉर्शन करवा देगी। ये तो आपको पता ही है। जीविका अब अपने मंसूबों के बारे में वीरेन और मानवी को बता देती है कि वो बच्चा अबॉर्ट करने वाली है। मगर मानवी भी ज़िद्दी है क्योंकि उसी की सिस्टर है। वो किसी कीमत पर तैयार नहीं है कि वो बच्चा अबॉर्ट करे और उसकी जान बचाए, और कम से कम बच्चे की जान गंवाना इस कीमत पर तो हरगिज़ नहीं। तो अब दोनों बहनें अड़ गई और किसी तरह हमारी कहानी भी आगे बढ़ गई। जीविका का ये मानना है कि वो किसी भी कीमत पर अपना बच्चा अबॉर्ट करेगी, और मानवी का ये कहना है कि वो इस कीमत पर तो अपनी जान बचाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है, और कम से कम बच्चे को गंवाकर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब दोनों बहनों में होगी जमकर बहस। अब ये देखना है कि किसके मंसूबे कामयाब होंगे और किसके हो जाएंगे तहस नहस। आप तो बस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए, क्योंकि कोई भी खबर मेरी नज़र से नहीं छूटी। यही तो है रूबी की खूबी। टेक केयर, लव यू ऑल।